वापस आया तो कयादू उस समय क्या थी, उर्दूपुर लगाए बैठी थी, क्योंकि पति गया है तो हजारों वर्षों के लिए गया तब करने। तो घर का एकदम वातावरण वैष्णवी वातावरण था। अचानक राक्षस प्रकट हो गया तो तत्काल आसुरी संपदा को प्रकट किया और अपने पति का स्वागत किया। आइए महाराज पधारिए। कैसे आना हुआ? आप तो तब के लिए गए थे महाराज। कहता है देवी आज कुछ ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं रहे। मैं जिस वृक्ष के नीचे था वहां ऊपर एक पक्षी आकर के विष्णु का भजन कर रहा था। तो क्या कह रहा था? कहता था विष्णु नमः विष्णु नमः। अपने पति के मुंह से भगवान को प्रणाम मंत्र सुनकर के कयादू डूब गई आनंद में। कहती मैं नहीं मानती, आप बैठो थके हो, मैं अभी कुछ लेके आती हूँ। सुंदर सुंदर वस्तुएं बना करके लाई। परम पूज्य प्रातश्मनी डोंगरे जी कहते थे राक्षसों को तीखा भोजन बहुत प्रिय होता है, सत्पुरुषों को सादगी बहुत प्रिय है। तीखा भोजन भाई, भोजन अपने हाथ से कराती है। कहती है महाराज उस समय में सुनी नहीं, कृपया दोबारा बताओ क्या वृत्तांत हुआ। बार बार कयादू अपने पति को अपने हाथ से प्रसादी खिलाती है, पेय पिलाती है और बार बार विष्णु का नाम उच्चारण कराती है। मन में वेग है, किसी भी तरह से इन्होंने भगवान को प्रणाम तो किया। मद में डूबा था राक्षस, मद में डूबा था असुर। धर्म पत्नी को लेकर के सैन कक्ष में पहुंचा है। विष्णु पुराण में विस्तार से कथा कही गई है। ये कथा राज्यसभा हस्तिनापुर में नारद जी युधिष्ठिर आदि पांचों भाई पूरे हस्तिनापुर को सुना रहे हैं। ये आज की व्यासपीठ वहां है। पितरों की मुक्ति के लिए चर्चा है। वामन भगवान पीछे मुंह को लात मार रहे हैं, देख रहे फोटो उसमें आए हैं वीडियोज में। कामतुर हो गया राक्षस। भगवान मनु जी ने मनु संहिता में गर्भधान संस्कार की विधि का निरूपण किया है। आज 16 संस्कार हैं, हम सभी संस्कार भूल गए हैं। जगत में सिर्फ एक ही संस्कार रह गया है जिसको कहते विवाह संस्कार। इसके बिना मनुष्य का काम नहीं चलता, बाकी सब खत्म हो गए। हाँ या ना? सब नष्ट हो गए। विवाह संस्कार के बाद संतान उत्पत्ति, गर्भधान संस्कार वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आज जो हमारे बच्चे कुत्ते बिल्ली जैसे कमजोर, बिल्कुल चाइनीज जैसे हो रहे हैं, लुजलू जैसे, वो गर्भधान संस्कार की विधि न संपन्न करने के कारण हो रही है। गर्भधान संस्कार इजराइल मानता है, वहां पर शासन आदेश है जब कोई महिला गर्भ धारण कर ले तो उसको 9 महीने साइंस पढ़नी पड़ती है। मेडिकल कॉलेज की जो बुक्स हैं और जो अंकगणित बीजगणित ये सब उसे पढ़ना होता है ताकि इजरायली बच्चा साइंटिस्ट पैदा हो। प्लस इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस ये सब चीज़ें उसको क्वालिफाई करनी पड़ती हैं। इसलिए इतने मुट्ठी भर इजरायली 52 देशों पे भारी पड़े हुए हैं। गर्भधान संस्कार, गर्भधान संस्कार। विश्व में 2 ही संस्था हैं जो गर्भधान संस्कार को फॉलो कर रही हैं, उनसे जुड़े हुए लोग। एक तो शांति कुंज और एक इस्कॉन। आचार्य श्री राम शर्मा ने इस पर बहुत वर्क किया। सिंपली मैं आपको बताता हूं, इधर उधर लंबा नहीं जाऊंगा, एकदम लौट रहा हूं भागवत में।
किस तरह से प्रहलाद जी का गर्भधान हुआ, और इस्कॉन के समस्त पूरा विश्व इसी को फॉलो करता है, उसे मैं आपको आपके सामने स्मरण कर रहा हूँ। अभी नया दंपति है, स्त्री पुरुष नए पति पत्नी, संतान उत्पत्ति बेबी प्लान का योजना बना, बेबी प्लान किया तो क्या होता है, जिस दिन उन्हें गर्भ धारण करना है 24 घंटे उन्हें फलाहार रखना है, फलाहार लेना है, सब कुछ नहीं, और पूरे दिन रात उन्हें ईश्वर के नाम का स्मरण करना है, जो भी उनको भाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओम नमः शिवाय, कुछ भी, सीताराम, जहाँ रुचि। पर्टिकुलर उस पीरियड में जब वो पॉइंट पर पहुंचते हैं, सहकारिता करते हैं, उस सहकारिता पीरियड में भी दोनों पति पत्नी को गर्भधान पीरियड में भी उच्चारण करना है, ऐसे जैसे हिरण्यकशिपु और कयाधु ने उच्चारण किया। कयाधु बार बार कहती है, मैं बिल्कुल भी नहीं मान रही हूं कि आपने कुछ अलग सुना है, तोता विष्णु का नाम नहीं ले सकता, आपको गलत फहमी है। और वो बार बार कामंद हिरण्यकशिपु कयाधु से सहसर्ग करता हुआ ठाकुर जी को नमः नमः विष्णु नमः करता है, और इसी क्रिया में श्री प्रहलाद जी कयाधु के गर्भ में स्थित हो गए। ये गर्भधान संस्कार है, मनु संहिता में इसका वर्णन है। हमने अपने शास्त्र भुला दिए, सो हम समझते हैं विवाह का मतलब है मैथुनी जीवन, विवाह का मतलब है धर्मात्मा संतान, वीर्यवान संतान, बलशाली संतान, विद्वान संतान की उत्पत्ति। कामांध पति पत्नी जब संतान की उत्पत्ति करते हैं तो अमित भैया बच्चे उस लेवल पर कभी भी हमारे हो सकते नहीं, 10-20 वर्षों में ही चेंज हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मैं आप लोगों से बात करता हूँ, महाराज हम तो आध्यात्मिक है, हमारे बच्चे नहीं होंगे। मैं कहता हूँ मूर्खो, तुम्हारे बच्चों के बच्चे तुमसे और तुम्हारे दादा परदादा से भी ज़्यादा बड़े आध्यात्मिक होंगे, क्योंकि आज नेट का ज़माना है और बच्चे इस तरह से डेवलप हो रहे हैं, संस्थाएं इस तरह से विकसित हो रही हैं और वर्क कर रही हैं। पुराने ज़माने में किसी की बहू मर गई, बाबा जी बन गो, किसी के पीछे पुलिस लग गई, बाबा जी बन गो, को रंडुआ होगा, बाबा जी बन गो। लेकिन आज संत वही बनता है जो इंजीनियर है, डॉक्टर है और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। बोलो मिस्टर छाड़िया, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं? बोलो। आज कोई बकवासी व्यक्ति को कोई बाबा मानेगा भी नहीं। हाईटेक लोगों को ही संत मानने दो, क्योंकि विचार करो, आपके दादे परदादे जिस समय आज़ाद देश हुआ, इस लेवल का उस समय ना तो क्लाइमेट था ना कुछ था। अब हर बच्चा तार्किक है और वो एकदम गूगल पर देखता है वर्क क्या है, रियल क्या है, तथ्य क्या है ना? तो आज के बच्चे में ज़्यादा पावर है आध्यात्मिक स्तर पर जाने की। छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, वो पढ़े लिखे। बोलो तुम नहीं हो तो क्या है भाई, तुम्हारे बच्चों के बच्चे तुम्हारे दादे परदादे जैसे हो जाएंगे, चिंता मत करो। क्योंकि भगवान कहते हैं, अर्जुन घोषणा कर दो मेरे भक्त का नाश नहीं होता। सनातन का नाश कैसे हो सकता है? ठाकुर जी इसको कवच में रखे हुए, गर्भधान संस्कार। श्री प्रहलाद जी गर्भ में आ गए। जो नाम के द्वारा गर्भ में पहुंचा हो, वो नाम क्यों ना लेगा मेरे भाई? विचार करो।